systemic analysis. It is a process in which we formulate in a very stringent and formalized way to assess, evaluate, and to resolve the query that runs around a clinical question. इसमें हम different published और unpublished papers को यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें evaluate करते हैं. And it is a gold standard source of research evidence in the series of the research hierarchy. And it has 5 important achievements या objectives जो कि हमें पता होने चाहिए. और इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं. The two objectives are related to the letter R. First one is the reduction या reducibility. जो reduction या reducibility उसका मतलब है कि it actually reduce the size of the data into a manageable और funnelized way. ये उसको measurable way में convert कर देता है. The next one is the reliability. That's why it is very reliable. As I have told you कि ये gold standard है तो इस वजह से ये reliable है. And the third one is the जो कि बनता है C से consistency या generalizability. तो ये basically generalize होता है. इसमें हम जो study है वो एक ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को लेकर एक पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो. तो डेट्स वाई इट इज़ मोर जनरलाइज्ड और इसी वजह से ये कंसिस्टेंट भी होता है. और इसी से रिलेटेड है कि एफिकेसी, इसकी एफिकेसी जो कि ई के बाद आती है, यानी ई आती है सी के बाद, कंसिस्टेंसी के बाद ई आता है एफिकेसी. एफिकेसी इसकी बहुत ज़्यादा है. जैसी रिलायबिलिटी है उसी तरह ये एफिशिएंट भी बहुत होता है. एंड द लास्ट वन इज़ द पावर एंड प्रिसीजन. जो इसका बेसिकली एडवांस वर्जन है जिसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस, और उसका ये फीचर होता है. मेटा एनालिसिस इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द सिस्टेमिक रिव्यू. और इसमें हम बेसिकली आप समझ लें कि एक कंक्लूसिव डाटा निकालते हैं इवन उन स्टडीज़ का जो इंक्लूसिव होती हैं. इसका मतलब ये है कि वो स्टडीज़ जिनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला होता या आउटकम नहीं निकला होता, उनका भी ग्रुप ऑफ स्टडीज़ में जब हम मेटा एनालिसिस करते हैं तो उनका भी एक कंक्लूजन निकल आता है. तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मेटा एनालिसिस. और इसके बारे में याद रखें कि जो मेटा एनालिसिस का आउटकम डाटा है उसको हम बेसिकली करते हैं एवेलुएट विद द सीरीज़ ऑफ द ऑड्स रेशो, और उनको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ मेंशन करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, जिसको हम फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं. और लास्ट पे ये बात याद रखें कि जो ये दोनों स्टडीज़ हैं, रिव्यू मॉडल की जो स्टडीज़ हैं दोनों, ये बाइसनेस के से इम्यून नहीं है. इसमें बाइसनेस के चांसेस हैं और इसको कम करने के लिए हम अनपब्लिश्ड डाटा को मैक्सिमाइज़ करते हैं, उससे ही इसकी बाइसनेस कम हो जाती है. So let me show you the question that comes in the exam. So here I have the question in front of you. So you can see the question is, which of the following is not benefit of systemic review. The first option is systemic review is quicker and less costly to perform than a new study. तो ये बिल्कुल इसका benefit है. Then systemic review improves reliability and accuracy of recommendation. ये भी ठीक है. Systemic review has greater power to detect effects of interest. बिल्कुल ठीक है. Power and precision है इसमें. Systemic review allow results to be generalized to a wider population. ये भी बिल्कुल ठीक है. Systemic review is not affected by bias. ये बिल्कुल गलत है. Systemic review is not immune like the other studies to the biasness. तो अगर हम इसको टिक करते हैं और चेक करते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा अभी. So this is the correct answer and you can see that it is not immune to the biasness. ठीक है. Thank you so much.